and we have a very important topic, and it's all about Muslim states should consider united political and military defense against aggression. अब देखें कितनी ज़्यादा एग्रेशन है, ठीक है, जारियत है, लेकिन उसके आगे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो टिकी हुई हैं आपस में। उन्होंने कोशिश करनी है कि पॉलिटिकली हो, ठीक है, या फिर वो मिलिट्री का डिफेंस हो, ठीक है, वो उन्होंने हर तरह की एग्रेशन के आगे सेफ रखना है। चाहे वो यूएस आपके सामने खड़ा है, चाहे वो ब्रिटिश मुल्क है, ठीक है, यानी यूके खड़ा है। आपने अपनी जो एक चाहे वो इंडिया है, ठीक है, अपनी सालमियत कायम रखनी है। आपने बचपन में एक कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें एक फार्मर होता है और उसके बेटे होते हैं। तो जब काफ़ी सारी इस तरह से स्टिक्स होती हैं, ठीक है, आपस में यूनाइटेड होती हैं कि लाइक ये लकड़ियों का गट्ठा है, ठीक है, आपने इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो असल में ना वो अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहे होते हैं, दे डिमांड समथिंग। तो वो कहता है कि आप इसे ना तोड़ें, ठीक है, लाइक बारी बारी उनसे कहता है, बारी बारी वो एफर्ट करते हैं, उनसे नहीं होता। और फिर कलेक्टिवली जब वो इस चीज़ को कर लेते हैं, लाइक वो कहते हैं एंड में जो है ना, जो आखिरी बेटा होता है वो कहता है कि हमसे ये नहीं हो रहा, ठीक है, अगर हम मिल के करें तो शायद ही हो जाए। तो फिर ये चीज़ होती है कि इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। अब ये जो आपस में कंट्रीज़ है ना, चाहे हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, गाज़ा के लिए खड़े हों, हमें फ़लस्तीन को हेल्प आउट करना चाहिए, ठीक है, हमें एक डिप्लोमेसी के साथ चलना चाहिए। अगर हम डिप्लोमेटिकली चलेंगे ना तो हम सक्सेसफुल रहेंगे। अगर हम डिप्लोमेटिकली नहीं चलेंगे ना तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। फॉर दिस इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है। अगर हमने कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है, ठीक है, फॉर any job test for CSS, PMS, combined competitive exam for all types of exam. In these times of frequent global conflict, as the old order collapses and new rules are being written, there is much talk of collective security. ठीक है, अब जो 2025 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज ईयर था और इसने बहुत सी कंट्रीज़ को आपस में जोड़ दिया और बहुत से कंट्रीज़ ऐसे ही, ये पॉइंट बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि बहुत से कंट्रीज़ को आपस में जोड़ दिया और बहुत से कंट्रीज़ को आपस में तोड़ दिया। जैसे कि आपको पता चला होगा पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से, इन दिस रिगार्ड द साइनिंग ऑफ पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक यानी स्ट्रेटेजिकली आपस में डिफेंस के हवाले से, स्ट्रेटेजिकली समझते हैं ना, इस वर्ड में काफ़ी चीज़ें बयान कर दी गई हैं इस मुआहदे के हवाले से। लास्ट मंथ वाज सीन एज अ मेजर डेवलपमेंट इन द जियो पोलिटिकल एंड डिफेंस स्फीयर, सो इट इज़ इंडीड एंड अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी ज़्यादा काबिल गौर है, मैं आपको यहाँ पे क्रॉप करके बता देती हूँ कि एक कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट है ना, अ कलेक्टिव डिफेंसिव एग्रीमेंट कुड प्रिवेंट एग्रेशन अगेंस्ट मुस्लिम स्टेट्स। मुस्लिम स्टेट्स के खिलाफ अगर कोई गालिब आ जाता है, खड़ा होता है ना, तो आप मिलकर उसका, जैसे कि अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया इंडिया ने, अल्लाह ना करे, या फिर कोई मुल्क पाकिस्तान पे हमला करता है, पाकिस्तान उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया पर वो हमला कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई हमला किया जाएगा सऊदी अरेबिया पर किसी भी मुल्क की जानिब से, अल्लाह ना करे ऐसे हो, तो उस चीज़ को पाकिस्तान पर हमला कंसिडर किया जाएगा, यानी पाकिस्तान डिफेंस में सबसे पहले निकलेगा। पाकिस्तान पर हमला होगा, सऊदिया सबसे पहले आगे निकलेगा। So perhaps if the Muslim states had a stronger defensive agreement, Tel Aviv might have thought twice about carrying out the slaughter. Slaughter कहते हैं, वैसे तो इसे इंसानी कत्ल को कहा जाता है या कुर्बान कर देना, in occupied Palestine as well as attacking sovereign countries at will। कि देखें कितने ज़्यादा लोगों को, मुसलमानों को स्पेशली, फ़लस्तीन में मौत के घाट उतार दिया, ठीक है, वो बहुत से लोग ऐसे जो शहीद हो गए। डिफेंसिव एग्रीमेंट हमें मुस्लिम स्टेट्स को, अल्लाह पाक ने कहा है ना, कुरान पाक में बयान है, सूरत बनी इसराइल, अगर आपने उसका थोड़ा सा पढ़ा हो तर्जुमा, तो वैसे तो आपके करिकुलम में भी ऐड है, निसाब में भी ऐड है, में भी कुछ बच्चों ने मास्टर्स बेसिस पे या फिर उन्होंने एफए बेसिस पे इस्लामियात रखी या बीए बेसिस पे, तो इस चीज़ का हवाला लाजमी उन्होंने पढ़ा होगा कि
जो निसारा और यहूदी है ना, ये आपके कभी भी ये आपके हमेशा दुश्मन ही है, आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी तारीफ करते हैं, तो इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। आप ये मत समझें कि मुसलमान जो हैं, यानी वो बड़ा ही ज़्यादा चाह रहा था कि नोबेल पीस प्राइज़ मुझे मिले, मैं तो बड़ा ही ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जो है उसके लिए, या फिर मैं तो बड़ा ही ज़्यादा अमन कायम करने वाला बंदा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कभी भी निसारा और यहूदी जो हैं मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, वो हमेशा मुसलमानों के दुश्मन है। The framework for a defensive agreement of Muslim states already exists in the shape of Saudi Arabia-based Islamic military counter-terrorism coalition. Coalition कहते हैं मिलाप को, तो ये टेररिज्म के खिलाफ एक मिलाप है, headed by former army चीफ जनरल राहिल शरीफ। द नीड इज़ टू एक्सटेंड दिस कोलेशन टू ऑल OIC मेंबर, और ये ऑल OIC मेंबर के लिए इसे एक्सटेंड किया जाए, एंड इंश्योर डेट एग्रेशन अगेंस्ट वन इज इंडीड कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट ऑल। और अगर आपके खिलाफ जारियत हो रही है तो ये समझे कि हम सब के खिलाफ ये जारियत है, हमने सब ने इस जंग के लिए निकलना है। वंस मुस्लिम स्टेट्स बाइंड देमसेल्व्स अंडर अ कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क, अगर हम खुद एक डिफेंस फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, इट मे ईजियर टू रिजोल्व इंट्रा मुस्लिम डिस्प्यूट्स पीसफुली। तो हम जितनी भी मुस्लिम डिस्प्यूट्स हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं। मुस्लिम स्टेट्स कैन चूज टू वर्क इन silos and pursue narrow interest, or they can pool their resources and put a collective defense in times of immense insecurity। और इनसिक्योरिटी में आपने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है इख्तिताम पजीर, लेकिन आपने क्या है, बहुत से पॉइंट्स क्रैप कर लिए हैं, आपको क्रिटिकली भी इस पे एवल्यूएशन आ सकती है, जिस भी तरह से आपसे पूछे ना, आप इसको जो है इजीली कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह यू विल डू इट, ठीक है, और इंशाल्लाह आप कर लेंगे। बस क्या है, थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप एफर्ट करते हैं तो आप आगे निकलते हैं, अगर आप एफर्ट नहीं करते, आपका इंग्लिश ऐसे भी है, आपका करंट अफेयर भी है, ठीक है, या आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी है, तो जस्ट इसको करंट अफेयर कंसिडर ना करें, ये ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो मेरे करंट अफेयर के लेक्चर सीरीज़ हैं, अगर आपने ये प्रिपेयर किए हैं, आप करंट अफेयर के पेपर में फ़ेल हो ही नहीं सकते। इट्स माय चैलेंज। CSP मिस हरीम को इजाज़त दीजिए, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे शो कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोना राइट इट 0345150500। यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई गिवन नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, मैं दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको शेयर कर देती हूँ। It is 0341785771, ठीक है। अपने नाम का मैसेज मुझे कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई होप दैट यू गोट माई पॉइंट, यू हैव क्लियर द कंसेप्ट। CSP मिस हनीम को इजाज़त देंगे, और साथ ही साथ एक आखिरी चीज़ आपको बता दूँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और आप ये स्टोरी लिखने मत बैठ जाइएगा जो आपका कमेंट सेक्शन है इसमें, बल्कि अगर कोई अच्छी राय है तो वो शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी अगर पढ़ें तो उन्हें भी एक अच्छा तासुर जाए आपका, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।